सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि एक ऐसी जगह है इंडिया में जहां सूरज ढलने के बाद जाना कानूनी जुर्म है, एक ऐसी जगह जहां रात होते ही सिर्फ सन्नाटा नहीं कुछ और भी जगता है, जहां कहते हैं कि जो भी अंधेरे के बाद अंदर गया वो कभी लौटकर वापस ही नहीं आया। ये कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं है, यह है राजस्थान के एक छोटे से शहर के पास मौजूद भांगर फोर्ट की सच्चाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया की सबसे डरावनी जाने माने वाली लोकेशन भांगर फोर्ट। एक ऐसा किला जिसके बारे में सिर्फ लोग ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक वार्निंग बोर्ड लगा चुका है। सनसेट के बाद और सनराइज से पहले एंट्री मना है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ये जगह हॉन्टेड है या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आज हम जानेंगे इस किले का इतिहास, उसके पीछे छुपा हुआ श्राप और कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। साल था सन 1573 जब राजा भगवंत दास ने अपने बेटे के लिए इस शहर की नींव रखी। ये सिर्फ एक आम बस्ती नहीं थी, बल्कि अपनी समय की एक वेल प्लान्ड एडवांस सिटी थी। सीधी सड़कें, सजे हुए बाजार, भव्य मंदिर और पहाड़ियों के बीच खड़ा एक शानदार महल। कहते हैं लगभग 10,000 लोग यहाँ रहते थे। खुशहाल जिंदगी, व्यापार, उत्सव, हर तरफ जीवन की रोशनी थी। सुबह बाजारों की चहल पहल, शाम को मंदिरों की घंटियां और रात को महलों में जगमगाती रोशनी, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है और भांगड़ की कहानी में वो मोड़ था एक श्राप। किला बनने से पहले ही इस जमीन पर एक तपस्वी रहते थे, गुरु बालूनाथ। वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे, दुनिया से दूर, शांत और समर्पित। जब राजा ने यहाँ किला और शहर बसाने का फैसला किया तो उन्होंने तपस्वी से अनुमति मांगी। तब गुरु बालूनाथ ने एक ही शर्त रखी, महलों की छाया मेरी तपस्या को कभी छू ना पाए। मतलब किला और महल बन सकते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई इतनी ना हो कि उनकी परछाई मेरे स्थान तक पहुंच जाए। शुरू में सबने इस शर्त का ध्यान रखा। शहर बनता गया और सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन फिर आया वो दिन जब एक नए राजा ने, या शायद किसी ने, लालच या शान के चक्कर में इस शर्त को नजरअंदाज कर दिया। महलों को और ऊंचा बनाया गया, और ज्यादा शानदार, और ज्यादा भव्य। और फिर एक शाम, जैसे ही सूरज ढलने लगा, उस महल की लंबी होती हुई छाया धीरे धीरे बढ़ती हुई सीधा तपस्वी की गुफा तक पहुंच गई। वो एक पल था जब सब कुछ बदल गया। तपस्वी की तपस्या टूट गई और उसकी क्रोध के पल में उन्होंने श्राप दिया, ये नगरी बर्बाद हो जाएगी। और कहते हैं उस श्राप के बाद ही भांगड़ की किस्मत बदल गई। फिर आती है सबसे मशहूर कहानी। कहते हैं कि भांगड़ में एक राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उसे देखकर लोग कहते थे वो किसी परी से कम नहीं थी। लेकिन उसकी खूबसूरती पर एक आदमी की नज़र पड़ गई, एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया का जुनून इतना बढ़ गया कि वो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्तर लेने गई। तांत्रिक ने उस इत्तर पर काला जादू कर दिया। उसका प्लान था, जैसे ही राजकुमारी वो इत्तर लगाएगी वो उसके वश में आ जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने इत्तर को ज़मीन पर गिरा दिया। वो इत्तर एक पत्थर पर गिरा और कहते हैं वो पत्थर जिंदा हो गया और सीधा तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक डर गया और उस पत्थर के नीचे कुचल कर उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने दिया एक श्राप, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और कोई भी यहाँ चैन से नहीं रह पाएगा। कहते हैं उस श्राप के बाद
भांगड़ में सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं बल्कि एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। पहले लोगों ने महसूस किया कि बिना वजह उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। तेज बुखार, अजीब सपने और रात भर नींद ना आना, जैसे कोई उन्हें चैन से जीने ही नहीं दे रहा। धीरे धीरे घर की दीवारें डराने लगी, कुछ इमारतें बिना किसी वजह से गिरने लगी और सबसे अजीब बात, किसी को समझ ही नहीं आता था कि ये सब हो क्यों रहा है। बाजार जो कभी लोगों से भरा रहता था वो अब सुनसान होने लगा। लोग अपने ही शहर से डरने लगे। रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, जैसे भांगड़ पर कोई अनजानी ताकत का साया छा गया हो। फिर एक दिन एक बड़ा युद्ध हुआ, तलवारों की टकरार, चीख पुकार और खून से रंगे हुए मैदान। और इसी युद्ध के बाद जो कुछ बचा था वो भी खत्म हो गया। भांगड़ पूरी तरह से वीरान हो गया। ना कोई रहने वाला, ना कोई आवाज, सिर्फ टूटे हुए महल और हवा में घूमती हुई एक खामोशी। लोगों ने ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दी और तब से ये किला सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह गया। दिन में ये बस एक पुरानी विरासत लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ का माहौल बदल जाती है। कहते हैं अंधेरा गिरते ही ये जगह जाग उठती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली डर तो अब शुरू होता है। आज भी लोग कहते हैं भांगड़ फोर्ट में रात के वक्त सिर्फ सन्नाटा नहीं होता बल्कि एक अजीब सी बेचैनी हवा में महसूस होती है, जैसे अंधेरा जिंदा हो और हर कोने में कोई राज छुपा हो। कहते हैं जैसे ही सूरज ढलता है और आखिरी रोशनी उन टूटी हुई दीवारों से फिसल कर गायब होती है, वैसे ही फोर्ट का माहौल बदलने लगता है। हवा तेज चलती है, लेकिन उस हवा में एक सरसराहट होती है, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी हल्की सी फुसफुसाहट, कभी किसी की रोने की आवाज़, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा है। कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने वहाँ परछाइयाँ देखी हैं, दीवार के साथ साथ चलती हुई, कभी अचानक गायब हो जाती हुई और कभी सीधा उनकी तरफ बढ़ती हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात, कई लोग जो रात में चुपके से अंदर गए सिर्फ एडवेंचर के लिए या फिर सच जानने के लिए, उन्होंने वापस आकर बताया जैसे ही वो फोर्ट के अंदर घुसे उन्हें एक अजीब सी नज़र का एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो, उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। उन्हें कदमों की आवाज़ के अलावा एक और हल्की सी छल सुनाई देती थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो अचानक मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ खाली दीवारें, टूटी हुई इमारतें और गहरा सन्नाटा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अपने कंधे के पास किसी की सांस तक महसूस की, लेकिन जैसे ही वो घबरा कर पीछे मुड़े फिर वही खाली अंधेरा। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से कई लोग दोबारा कभी रात के बाद भांगड़ के आसपास भी नहीं गए, जैसे वो एक रात उनके लिए काफ़ी थी ये समझने के लिए कि वहाँ सच में कुछ तो है। सबसे शॉकिंग बात यह है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं या सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन का खेल नहीं। इस जगह पर ऑफिशियली रात के वक्त एंट्री बंद है और ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं, ये एक गवर्नमेंट नोटिस है। फोर्ट के बाहर लगे बोर्ड पर क्लियरली लिखा होता है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले यहाँ रुकना मना है। मतलब जैसे ही सूरज ढलता है आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप टूरिस्ट हो या रिसर्चर या सिर्फ एडवेंचर के लिए आए हो। किसी को भी रात भर रुकने की इजाज़त नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रूल इन्फोर्स भी होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स इंश्योर करते हैं कि कोई भी आदमी अंधेरा होने के बाद अंदर ना रह जाए। अब सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक पुरानी इमारत जहां लोग दिन में घूमने आते हैं, तो फिर इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग क्यों? क्या ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है या फिर कुछ ऐसा है जो अथॉरिटीज़
खुद भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्या ये मुमकिन है कि जो कहानियाँ लोग सुनाते हैं उनमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, या फिर ये सब सिर्फ एक मिथ है जो सालों से लोगों के दिमाग में बसा हुआ है? लेकिन एक बात तो पक्की है, जब किसी जगह पर रात को रुकना मना है जैसे रूल्स लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई वजह ज़रूर होती है, और शायद वो वजह उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है। इंसान का दिमाग जो अंधेरे और खामोशी में खुद ही कहानियां बना लेता है। हवा जब इन टूटी हुई दीवारों से टकराती है तो आवाज़ें पैदा होती हैं, कभी सरगोशी जैसी, कभी चीख जैसी। पुराने स्ट्रक्चर्स जो कभी भी गिर सकता है, उनकी हल्की सी हरकत भी डर को और भी गहरा बना देती है। और जब आसपास घना जंगल हो जहां रात के वक्त हर आवाज़ 2 गुना ज़्यादा तेज़ महसूस होती है, तो दिमाग नेचुरली रिएक्ट करता है, हर छोटी चीज़ को खतरा समझने लगता है। साइंस कहता है ये सब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, फियर प्लस डार्कनेस इक्वल सॉल्यूशन। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं ये सिर्फ हवा, अंधेरा या इमेजिनेशन नहीं, वहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता लेकिन महसूस होता है। कुछ लोगों ने कहा उन्हें बिना वजह ठंड का एहसास हुआ, जैसे अचानक टेम्परेचर गिर गया हो। किसी ने कहा उन्हें अपने नाम से किसी की आवाज़ सुनाई दी जबकि आसपास कोई नहीं था। और कुछ लोग तो इतना तक कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है, सांस लेता हुआ, देख रहा हो। लेकिन जब वो पलट कर देखते तो वहाँ सिर्फ खाली अंधेरा होता। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दिमाग का एक खेल है, या फिर सच में कुछ ऐसा है जो साइंस अभी तक समझ नहीं पाया? जवाब शायद आज भी उस खामोश किले की दीवारों के बीच कहीं छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भांगर फोर्ट सच में हॉन्टेड है, या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो वक्त के साथ डरावनी बन गई? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप रात के वक्त भांगर फोर्ट जाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली एक रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक संभाल के रहिए, क्योंकि हर जगह उतनी सेफ नहीं होती जितनी दिखती है।